बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जब सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आए तो उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे, और जब सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। आगे जैसे एक्टिव वॉइस में ही हेल्प्स, वह मदद करता है। ठीक है, आगे मी होगा या कुछ भी, ही हेल्प्स, वह मदद करता है। यह मदद करने वाला कौन है? तो ही। तो जो क्रिया को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो क्रिया को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है। ही हेल्प्स, वह मदद करता है। जबकि पैसिव वॉइस देखेंगे हम, ही इज़ हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। यहाँ ही जो है मदद लेने वाला है, मदद करने वाला नहीं है। यानी कि जो क्रिया का फल ग्रहण करे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो क्रिया को करे वह उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया को करने वाला से स्टार्टिंग हुआ है, ही हेल्प्स, वह मदद करता है। और पैसिव वॉइस में ही मदद ले रहा है, ही की मदद किया जा रहा है, तो ही इज़ हेल्प्ड। तो हिंदी देखेंगे, ही हेल्प्स, वह मदद करता है, और ही इज़ हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। सब्जेक्ट, कर्ता किसे कहते हैं? जो वाक्य के क्रिया को करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? जिस वाक्य पर क्रिया किया जाए, जिस पर वाक्य का क्रिया किया जाए। आगे देखेंगे, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बक्से को उठा सकता है। हम कैपेबिलिटी वाली बात करेंगे तो ही के पास क्षमता था, बॉक्स को उठा सकता है। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम, यह बक्सा उठाया जा सकता है, उसके द्वारा इस बक्से को उठाया जा सकता है। दिस बॉक्स, अब दिस बॉक्स पे यहाँ एक्शन हो रहा है और वहाँ एक्शन जो है करने वाला ही था। तो चीज़ों को देखिए, दिस बॉक्स को हम सब्जेक्ट बना दिए और ही को हम बाई हिम में बदल दिए। तो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव को पहचानेंगे। यहाँ ही और हिम दोनों सब्जेक्ट है, ही और हिम दोनों सब्जेक्ट है तथा दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट है। यही चीज़ को ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट की प्रधानता हो, यानी पहले सेंटेंस में यहाँ देख रहे हैं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ ही की प्रधानता है, ही पहले आया है, यानी सब्जेक्ट पहले आया है, इसीलिए उसे कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस कहेंगे। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम, यहाँ बक्सा के ऊपर उठाने का काम हो रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। और यहाँ दिस बॉक्स एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर क्रिया का फल पड़ रहा है। आगे हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के नियम जो है, जनरली स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और ऑक्सिलियरी वर्ब जैसा टेंस होता है वैसा देते हैं। बी, बीइंग और बिन ये लगाते हैं एक्स्ट्रा पैसिव के लिए, और मेन वर्ब को हमेशा भी3 फॉर्म में कर देते हैं। तो सबसे पहले रूल देखेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगला रूल दूसरा, कि एक्टिव के मेन वर्ब को पैसिव में भी3 फॉर्म में कर देते हैं। एक्टिव के मेन वर्ब को पैसिव में भी3 फॉर्म में कर देते हैं। याद रखें, बिना भी3 के पैसिव वॉइस नहीं होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक्टिव में ऑक्सिलियरी वर्ब रहे या ना रहे, एक्टिव में ऑक्सिलियरी वर्ब रहे या ना रहे, पैसिव में ऑक्सिलियरी वर्ब देना जरूरी है। अगला पॉइंट, ऑक्सिलियरी वर्ब सिर्फ 2 टेंसेस में चेंज होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब सिर्फ 2 टेंसेस में चेंज होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट के डू डज को इज एम आर में बदल देते हैं, तथा
पास्ट इंडेफिनिट में डिड को वाज वर्ब में परिवर्तित कर देते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं। तो फिर से डू डज को इज एम आर में और डिड को वाज वर्ब में परिवर्तित करते हैं। आगे देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव बनाने में शैल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। सभी कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलियरी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। सभी परफेक्ट टेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगा देते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। आगे जैसे देखेंगे कि जो हम एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम देखे कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब मेन वर्ब होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, ये सारे। तो हम फोकस क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब जो चेंज करते हैं वो तो करेंगे ही, और मेन वर्ब को V3 फॉर्म में कर देते हैं और अलग से बी, बीइंग और बीन लगा देते हैं। हम पीछे चर्चा कर दिए। तो डू डज इज एम आर में बदल जाता है, डिड वाज वर्ब में बदल जाता है, और बी फ्यूचर इंडेफिनिट में, बिन सारे परफेक्ट में, और बीइंग सारे कंटिन्यूअस में, और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होता है। बस इतना फोकस आप रखिए, पैसिव हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे एग्जांपल। ही राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ही इज राइटिंग अ लेटर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैज रिटन अ लेटर, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ध्यान देने वाली बात, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाए, परफेक्ट है तो बीन लगाए। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, इसको हम रेड कलर में लिखे हैं, ध्यान देने वाली बात। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हिम। यदि कोई पैसिव जबरदस्ती कहे बनाने कि हमको फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हमको पैसिव बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर का पैसिव ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हिम। लेकिन गलत कहाँ होता है वो ध्यान देने वाली बात है। कहता है कि बीन और बीइंग दोनों एक ही वर्ब के दो फॉर्म है, तो कभी भी एक ही वर्ब के दो फॉर्म इकट्ठा नहीं आ सकते हैं, या दो अलग अलग वर्ब का एक फॉर्म जो है हमको नहीं आ सकता है सिर्फ पैसिव का। तो ध्यान देना है कि बीन और रिटन, पैसिव में यहाँ देख रहे हैं बीन और रिटन आ रहा है V3। एक बीन आ रहा है परफेक्ट के लिए और रिटन आ रहा है पैसिव के लिए। लेकिन हम यहाँ बीन, बीइंग और रिटन, देखिए बीन, बीइंग, रिटन, तो एक ही वर्ब के दो फॉर्म कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आ सकता है। फिर से सुन लीजिए, एक ही वर्ब के दो फॉर्म एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं। एक आध अपवाद है, हैव और हैड हम दे देते हैं, लेकिन वो मीनिंग वहाँ अलग होता है। यहाँ देखेंगे अगला, ही रोट अ लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। ही वाज राइटिंग अ लेटर, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैड रिटन अ लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। उसी तरह से ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर का पैसिव नहीं होगा, कारण ए लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय हिम। बीन और बीइंग एक साथ प्रयोग में नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से फ्यूचर में देखेंगे, ही विल राइट अ लेटर, तो ही ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अगला देखेंगे, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। ये नहीं हो सकता है बी और बीइंग, इसीलिए इसका भी पैसिव नहीं होता। जो रेड कलर में है उसका पैसिव नहीं होता है। ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा सेंटेंस को बढ़िया से। ही विल हैव रिटन अ लेटर, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। He will have been writing a letter, a letter will have been being written by him। तो यहाँ being written, being और being दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, being और being दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ब्लैक कलर से हम टोटल 8 टेंसेस का पैसिव बनाए हैं। He writes a letter, a letter is written by him। He is writing a letter, a letter is being written by him। He has written a letter, a letter has been written by him। He wrote a letter, a letter was written by him। He was writing a letter, a letter was being written by him। He had written a letter, a letter had been written by him। He will write a letter, a letter will be written by him। He will have written a letter, a letter will have been written by him। तो ये वॉइस आपका बेसिक
स्ट्रक्चर और बेसिक रूल हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें निगेटिव सेंटेंस का कैसे हम बनाएं पैसिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएं पैसिव, उसके बाद आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएं पैसिव, दैट क्लाउज का हम कैसे बनाएं पैसिव, ये सभी हम आपको अगले नेक्स्ट 2-3 वीडियो बनाकर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट कहिए, आग्रह कहिए, जो भी कहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। और नए नए जो व्यूअर्स हैं वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें हमारे कमेंट बॉक्स में, तो हमें मनोबल मिलता रहेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।